Bonjour students, how are you? Como ça va? J'espère que vous allez bien. ओके आज इम्पारफे बात करेंगे. आई विल लेट यू नो इम्पारफे करते कैसे हैं. बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका मतलब होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लेम्पारफे. ओके, यूज ऑफ इम्पारफे. इसमें कुछ रूल्स मैंने लिखे हुए हैं. रूल नंबर 1 है ऑन गोइंग और हैबिचुअल एक्शन. ओके, डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज हैपनिंग और यूज टू हैपन. Okay, and number 2 है past description. Someone is describing people, place or situation in the past. Places को describe कर रहा है, situations. Okay, तो हम imperfect यूज करेंगे. नंबर 3 है memories and feelings को कोई describe कर रहा है, जैसे express the past feelings, memories और states of mind. नंबर 4 है incomplete actions. जब एक्शन में हमारा फिनिश नहीं हो, refer to action or event that were in progress at an indefinite time in the past. Okay, incomplete action हो या memories या feeling को describe कर. Someone is describing event, memories, feelings. Okay, so ये सब rules हैं imperfect के. इसको हम how to use it सबसे पहले कैसे करेंगे हम, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो इसका सबसे पहले है हम नू के साथ फॉर्म कैसे यूज करेंगे. अभी आपको मैं एक 1 by 1 बता दूँ. किसी वर्ब को नू के साथ कॉन्जुगेट करते हैं. क्या नू के साथ करूँ, नू के साथ पार्ले कॉन्जुगेशन ले लिया हमने. नू के साथ पार्ले क्या होगा कॉन्जुगेशन, पार्लो. ओके, अब पार्लो में हमने क्या किया, ONS कट कर दिया. तब क्या बचा, हमारा बच रहा है QLL नोबू और LL. हमने क्या किया, किसी भी पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ. नू के साथ कॉन्जुगेट करेंगे किसी वर्ब को एंड कट ONS. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ है, जैसे हमारे क्या बचा है यहाँ पर, पाल बचा हुआ है. तो पाल अब ये पाल हम पाल लिख लेंगे एक साथ. उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, एंडिंग ऑफ इम्पारफे क्या होता है, AIS AIT IONS IEZ और AIENT. ये होगा, क्या होगा एंडिंग, AIS AIT IONS IEZ और AIENT. ओके, सो जैसे हम कॉन्जुगेशन, अब हमने कोई वर्ब ले लिया, सपोज फिनीर वर्ब लिया. फिनीर के न्यू के साथ कॉन्जुगेशन क्या होती है, फिनिश FINISSONS होता है. ONS कट गया, उसके बाद डायरेक्टली हमने AIS लगा दिया. FINISSAIS LL में FINISSAIT नो फिनिशों बू फिनिशे LL. इसमें क्या करें, IONS लग जाएगा और FINISSAIENT. ओके, ये आ गया AINT. अब बेसिकली क्या है, न्यू फॉर्म है वो इम्पारफेक्ट आएगा. क्या, दिस फॉर्म विल कम ऑफ इम्पारफेक्ट. ये दो है नू और बू. जो नू है, नू के साथ जो IONS है
और वो है और आई ई जेड है, ये क्या होगा इम्पारफे का। इम्पारफे मतलब नू बू में आई ओ एन एस लगाएंगे, आई ओ एन एस और आई ई जेड। ए आई एस ए आई टी आई ओ एन एस आई ई जेड और ए आई टी, ये एंडिंग है इसका। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओके सो हम ये वर्ब हो गया भाई। इसमें कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी हैं, लाइक कौन सी हैं इरेगुलर वर्ब्स, स्पेलिंग चेंज कह सकते हैं हम। जैसे मैं बात करता हूँ रीर, अभी रीर में बाद में जाएंगे, हम पहले मौंजे की बारे में बात करते हैं। मौंजे, मौंजे टू ईट। तो जी ई आर वर्ब होगा, उसमें हम कॉन्जुगेशन ऐसे करेंगे कि मौंज एम ए एन, नू के साथ कॉन्जुगेशन क्या होता है मौंजे को, मौंजियो एम ए एन जी ई ओ एन एस, तो ओ एन एस करता ई बचा। टू के साथ क्या होगा एम ए एन जी ई, एल एल के साथ एम ए एन जी ई, ओके। नू के साथ एम ए एन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ई नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ओ एन एस लगा देंगे। तो इसके बाद ए आई एस और ए आई टी, तो यहाँ पर ई आएगा। नू बू में ई नहीं आएगा। बू में क्या लगाएंगे एम ए एन जी आई ई जेड और एल एल एम ए एन जी ई, अगेन आ जाएगा ए आई ई एन। तो क्या हुआ बेसिकली कि नू में ये जो ट्यू एल एल में ई आ रहा है, नू बू में नहीं आ रहा, फिर अगेन ये आ गया ई, ये आ रहा है, ठीक है। तो मौंजी को ध्यान रखना है। ओके और इसमें एत्र वर्ब को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एत्र में क्या करना है, एत्र, एत्र में ए टी आ जाएगा, जो पोस्टर ई टी ए आई एस, यू ई टी ए आई एस। एल एल के साथ में क्या हो जाएगा ई टी आई ओ। एल एल में हम क्या करेंगे ए टी एस, एल एल में ई टी ए आई टी, नो ए टी आई ओ एन एस। वो में क्या हो जाएगा ई टी आई ई जेड और एल एल में ई टी ए आई ई एन टी। सिंपल। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। नू के साथ में कॉन्जुगेट करेंगे किसी वर्ब को तो ओ एन एस आया, जैसे पार्ले वर्ब है तो ओ एन एस कटने के बाद में जो आया उसको हम सीरियस लिख देंगे। उसके बाद में एंडिंग में ए आई एस ए आई टी आई ओ एन एस आई ई जेड और ए आई ई एन टी, ये एंडिंग रहेगा जो मैंने आपको यहाँ पर ये बता रखी। उसके बाद फिनिर हो गया, मौंज हो गया। एत्र, एत्र को इरेगुलर है, ये स्पेलिंग चेंज है मौंजे, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं रीर का। तो रीर कॉन्जुगेशन में बेसिकली क्या होगा, ज रीर कॉन्जुगेशन हम देखो कैसे करेंगे। रियो ये होता है, ओ एन एस कट गया तो क्या बचा रिए, तो आर आई ए आई एस, ट्यू आर आई ए आई एस, आर आई ए आई टी, ओके। नू में क्या हो जाएगा, नू में रियो बुरिए और इलेवन में और आई ए आई एन। सो क्या है डिफरेंट, यहाँ पर दो बार आई आएगा यहाँ नू और बू में बस, क्योंकि एक तो ऑलरेडी था, एक वो और लगाते हैं, ऐसे एच डी ए में हो जाएगा बस है। अब आ जाओ मैं आपको प्रोमिनेंट वर्ब के साथ बता देता हूँ। प्रोमिनेंट वर्ब में जैसे सकुशे, सकुशे, ओके। सकुशे में कैसे करेंगे हम, जैसे ज नॉर्मल कॉन्जुगेशन जम कुशी, ओ यू सी एच, ओ एन एस था, ओ एन एस कट गया तो क्या लगा दिया ए आई एस,
त्यू के साथ ट्यूटर, कुश, कुश, नू के साथ नू, यूएनएस, बू के साथ बू, HIZ, कुश। ये कॉन्जुगेशन आ जाता है प्रॉमिनेंट रूप में। ओके सो ये सेंड करना है। जैसे अब मैं बताऊँ ई है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। ई है JT जयपुर। ई है yesterday I was in Jaipur. Okay. ई है nous avions, अच्छा अब वार को भी बता देता हूँ। avions destino। ओके अब वार का बताता हूँ। अब वार का क्या हो जाएगा बेसिकली। अब वार में को होगा आवे, कुछ नहीं सेम आवे, AV QAVAIS के साथ AV IONS बू AVIZ और LL में AVAINT। दैट्स ऑल। तो ये हम कॉन्जुगेशन करते हैं। मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो इस तरह से हम इम्परफेक्ट हम कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा इसकी। एक एक्सरसाइज इम्परफेक्ट की आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी ऑन थ्रू मैसेज कर सकते हो मुझे। कुछ भी डाउट है एनीथिंग एल्स और कुछ पूछना है। ओके गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल।